हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, क्लास 8 का भी। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है कि पहले चरण को पृथक करने वाला, पृथक मतलब कि इसको हटाने वाला चरण बताइए। ठीक है, इसमें देखो x-1 है, तो इस माइनस को हम क्या करें कि जीरो के बराबर आ जाए, यानी कि इसके दोनों समीकरण जो है वो संतुलित हो जाए। समझना, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, देखना इसको समझना। यहाँ पर -1 है, तो हम क्या इससे जोड़ें या घटाएं, हम इससे क्या जोड़ें या घटाएं कि जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो हमेशा एक बात को याद रखना कि यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर जो दिया है, इसका अपोजिट लेना। अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे कि -1 है तो इसमें हम +1 जोड़ेंगे, देखना समझना। ठीक है, x-1 है तो इसमें हम क्या करें, तो इसमें देखो +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इधर जोड़ा है हमने तो इधर भी जोड़ा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है कि x और ये क्या है कि +1 -1 जीरो हो गया, बराबर क्या बचा, 0+1 तो 1, यानी कि x बराबर क्या आया, 1। तो हमें पृथक करने वाला क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखो अब हम सेकंड नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण सेकंड नंबर को कैसे बनाएंगे, तो सेकंड नंबर में क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ +1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा -1। तो x+1 है तो इसका उल्टा -1, तो इधर मैंने -1 किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि x का x हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कट के जीरो हो गया, बराबर क्या बचा, -1 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बनाना है। इसको कैसे करोगे, तो इसमें देखो इसमें -1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, +1। तो x-1 है तो इसका अपोजिट +1 हो जाएगा, बराबर 5 है। इधर मैंने क्या किया, +1 किया है तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि ये x का x हो गया, ये तो जीरो हो गया, बराबर क्या बचा, 5 और 1 6, तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब आगे हम बनाते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि x+6 = 2 है। ठीक है, तो देखो डी को बनाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम x+6 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -6 = 2। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करो कि x, ये तो कट के जीरो, बराबर क्या आया, सॉरी इधर मैंने जब -1 किया है तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी देना पड़ेगा, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें y, ठीक है, y -4 है तो +4 करेंगे =-7। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, इधर मैंने ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि y क्या बचा, ये तो कट के ज़ीरो, बराबर क्या बचा, तो 7 में से 4 खत्म था 3, और बड़ा 7 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको समझना। देखो y-4 तो +4 हो जाएगा =4 + 4, तो y बराबर 4 4 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम जी नंबर को बनाते हैं। जी नंबर में हमें क्या दिया है, तो देखो तो इसको कैसे बनाओगे, तो y +4 है तो -4 बराबर 4 -4, 4 से 4 कैंसिल आउट, y बराबर ये 4 से 4 कैंसिल आउट 0। ठीक है, अब इसको देखो y+4 -4 बराबर -4 और ये -4। ठीक है, तो y बराबर इधर 0, इधर क्या होगा, तो -8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे के प्रश्नों को बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, फिर से आपको वही करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़ा आसान है उससे समझना। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ।
देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का ए नंबर है, ठीक है। 3L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 42, ठीक है। 42 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, काफ़ी आसान है दोस्तों इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो L ये क्या है, तो L जो है 3 × L है, बराबर ये 42 का 42 है, ठीक है। अब देखो कि 3 यहाँ गुणा है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो किस में जाएगा, तो बराबर के इस पर आएगा तो भागा में आएगा, तो L बराबर 42/3 का नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब 3 एका 3 और 14 टाइम से कट जाएगा, ठीक है, 14 बार से कट जाएगा, तो L बराबर क्या आया, 14। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हो। अब बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में देखो, बी नंबर में क्या दिया हुआ है कि b/2 इज इक्वल टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी है। तो देखो नीचे क्या है, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है वो क्रॉस मल्टीपल यानी कि तिर्यक गुणा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो तिर्यक गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करोगे कैसे, तो देखो 1 को बी के साथ तो बी बराबर 2 को बी के साथ तो 2b, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, सॉरी ये बी नहीं था 6 था, ठीक है, ये 6 था, तो ये हो गया, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। अब देखो तो बी बराबर क्या आया, तो बी इज इक्वल टू 12 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सी नंबर में है कि p/7 इज इक्वल टू 4, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो p यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई p, तो p इज इक्वल टू 7×28, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब डी नंबर को बनाते हैं। डी नंबर में क्या है, तो डी नंबर में 4x इज इक्वल टू 25, तो x बराबर क्या होगा, ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आएगा 4, बस यही आंसर हो गया। अब आगे देखो ई नंबर को, ई नंबर में कैसे करेंगे, तो 8y बराबर 36, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36/8 हो जाएगा। अब इसको कटाओ, इसको कटा सकते हो, ये हो जाएगा इसका आधा 4, 8×32, इसका आधा हो जाएगा 18, इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा हो जाएगा 9, यानी कि y बराबर 9/2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अब एफ़ नंबर को बनाते हैं। एफ़ नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, तो z/3 बराबर 5/4, ठीक है। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो z को 4 से, तो 4z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है। तो z बराबर क्या आया, 15/4, बस यही आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी नंबर को, जी नंबर को, तो a/5 इज इक्वल टू 7/15, ठीक है। आप यहाँ इसको कटा भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो आगे कटेगा ही, देखना अभी मैं दिखाता हूँ। तो 15 गुना a, तो 15a इज इक्वल टू 7×5 = 35, ठीक है। तो a बराबर क्या आया, 35/15, ठीक है। तो इसको कटाओ, 5×3 = 15, 5×7 = 35, फिर भी वही आया, तो a बराबर क्या आया, 7/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एच नंबर बचा हुआ है, 20t इज इक्वल टू -10, ठीक है, -10 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/20, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू -1/2, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि दूसरा नंबर भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे के प्रश्नों को बनाते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो देखो
इसको कोई अलग तरीके से भी बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ उसको आप बनाओगे तो काफ़ी आसानी से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख लिया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, अब इसको कैसे बनाओगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चर वाला पद है, चर वाला पद कहने का मतलब कि जिसमें एक्स वाई जेड एन बी, जैसे एन इसमें है तो ये चर वाला पद है, इसमें एम है तो एम इसमें चर वाला पद है, ठीक है। तो क्या करो कि इसको एक तरफ यानी कि 3n को रहने दो इधर, ठीक है। और इसको क्या करो कि इसको बराबर के उस पर भेज दो, ठीक है। तो क्या होगा, बराबर दे दो 46 का 46, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो कि 3n इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आया 48, और बटा इसको नीचे लेके आएंगे तो 3, तो इसको कटाएंगे तो 3 एका 3, 3 एका 3 हो गया, एक बचा 8 बचा, तो 3 छक 18, तो क्या आया n इज इक्वल टू 16, यानी कि n बराबर 16 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा अब देखो इसको कैसे बनाओगे, तो इसको भी आप वही तरीके से बना सकते हो, वैसे ही देखो इसमें 5, ये या का साइन है, ठीक है। 5 5 m को इधर रहने दो, ये 17 है, इसको इधर लेके आओ माइनस का 7, ठीक है। ये 5m इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो m बराबर जो आया वो 10/5, यानी कि m बराबर 2 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया है, तो यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसमें कुछ खास, ठीक है। तो देखो अब इसको 20p को 1 से करेंगे तो ये 20p ही हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो 412 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर क्या आया, तो 120/20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 एका 2, 2 छक 12, यानी कि p का जो वैल्यू आया वो 6 आया, ठीक है। चलो अब आगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 60, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/3, 3 एका 3, 3 दूना 6, और 0 का 0, यानी कि p बराबर 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 नंबर को बनाते हैं। तो देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो देखो ये 10p है, ये 100 है, तो इसको क्या करेंगे, ये गुणा में है इधर भागा में आएगा, यानी कि p बराबर 100/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो p इज इक्वल टू क्या बचा, तो 10। अब इसको देखो, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो 10p, अब ये 100 का 100, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो ये माइनस का इतना हो गया। अब देखो 10p बराबर 100 में से 10 जाएगा तो ये 90 बच जाएगा। अब आगे देखो ये p बराबर 90/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो p बराबर क्या बचा 9, ठीक है। अब इसको देखो सी नंबर को, तो सी नंबर को कैसे बनाना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल करो p इज इक्वल टू 5×20, बस यही आंसर इसका। अब हम 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में यानी कि डी नंबर में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डी नंबर में -p/3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 1 से p में, तो ये माइनस का p ही रह जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि p बराबर क्या आया, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -15, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ई नंबर को बनाते हैं। ई नंबर में हमें क्या दिया है, तो ई नंबर में हमें दिया है कि 3p/4 इज इक्वल टू 6, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3p का 3p इज इक्वल टू 6×4 = 24,
तो P बराबर 24/3, तो 3 एका 3, 3 आठी 24, यानी कि P बराबर 8। P बराबर 8 आया, ठीक है। E हो गया। F नंबर को बनाते हैं। F नंबर में क्या है कि 3s बराबर -9 है। 3s बराबर -9 है, तो ये क्या हो जाएगा, s का s इज इक्वल टू 19 नीचे आएगा तो 3, 3 एका 3, 3 तिया 9, यानी कि s बराबर क्या आया, तो -3। ठीक है, f हो गया। f नंबर हो गया, ठीक है। g नंबर अब बनाएंगे, तो g नंबर में क्या है कि 3s + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3s इज इक्वल टू -12, s बराबर -12/3, 3 एका 3, 3 चौक 12, यानी कि s बराबर 4। ठीक है, माइनस का रह जाएगा इसलिए माइनस, ठीक है, -4 होगा। अब आगे देखो, जी हो गया। h नंबर को, अब h नंबर को बनाते हैं। h नंबर में क्या है कि 3s है बराबर 0 है, तो 3s बराबर 0, इसको नीचे ले आएंगे 3। ठीक है, तो s बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब हम i नंबर को बनाते हैं। i नंबर, ठीक है, तो i नंबर में क्या है, 2q इज इक्वल टू 6, 2q इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो q बराबर 6/2, तो q बराबर क्या आया, 3। ठीक है, i हो गया। अब j नंबर को बनाते हैं। 2q - 6 बराबर 0, तो 2q बराबर 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो। अब q बराबर 2 तिया 6, यानी कि 3। ठीक है, अब k नंबर को देखो, 2q + 6 इज इक्वल टू 0, तो 2q बराबर 6 माइनस का 6, तो 2 तिया 6, यानी q बराबर -3 होगा। ठीक है, -3। अब आगे देखो, लास्ट है i नंबर। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और एल है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये नया चैनल है। इस पे कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, 2q इज इक्वल टू 12 - 6, तो 2q इज इक्वल टू 6, तो 2 तिया 6, यानी कि q बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टोटल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।